सुप्रभात बच्चों। हम लोग अपना हिंदी का नया पाठ कर रहे थे जिसका नाम है मिठाई वाला, जो कि भवानी प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में अभी तक हमने पढ़ा कि एक खिलौने वाला होता है, वो गली गली घूमकर बच्चों को खिलौने बेचता है और बहुत ही सस्ते खिलौने देता है। 2 पैसे में एक खिलौना। रोहिणी के 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो दोनों ही उससे 2 खिलौने लेते हैं, एक एक खिलौना लेते हैं, मतलब एक हाथी और एक घोड़ा। और दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। जब वो घर खिलौना लेकर आते हैं तो मम्मी पूछती है उनकी कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए, कहाँ से लिए? तो खिलौने वाले से लिए और 2-2 पैसे में एक। वो बड़ी हैरानी होती है कि इतने सस्ते में खिलौने कैसे दे गया कोई खिलौने वाला। तो वो खैर सोचती है कि चलो बच्चे प्रसन्न हैं, तो वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर काफ़ी समय तक खिलौने वाले की कोई बात नहीं होती। फिर उसके 6 महीने बाद एक मुरली वाला आता है और वो जो है मुरलियाँ बेचने आया है। उसकी आवाज़ भी, मुरली वाले की आवाज़ भी जो है खिलौने वाले जैसी ही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुरली वाले को, वो रोहिणी को खिलौने वाले की याद आती है। तो वो जो है जब उनकी गली से जा रहा होता है तो वो अपने पति विजय बाबू से कहती है कि मुरली वाले को रोककर उससे मुरली लेने के लिए बच्चों के लिए। तो उसके पति जो है उसे रोकते हैं और उससे मुरली लेने के लिए उससे उसका दाम पूछते हैं। तो वो मुरली वाला कहता है कि वैसे तो ये 3 पैसे की एक मुरली बेचता हूँ, परंतु मैं आपको 2 पैसे की एक मुरली दे दूँगा। इस पर विजय बाबू मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उनका क्यों, क्योंकि वो उनका सोचना था कि वो सभी को बेच तो 2 पैसे की ही एक रहा होगा, परंतु मुझ पर एहसान जताने के लिए वो 3 पैसे की एक मुरली बताकर 2 पैसे की बेचना चाहता है। तब विजय बाबू उससे कहते हैं इस बात के बारे में। तो मुरली वाला बड़ा ही, क्या होता है फिर आगे देखिए। मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा, वह बड़ा ही हैरान हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है, कि वास्तव में इसकी असली कीमत क्या है, कितने रुपए की है ये? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, कि ये तो ग्राहकों का व्यवहार ही ऐसा होता है। वो मतलब ऐसा ही मानते हैं कि जो दुकानदार है चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, चाहे वो कितनी ही सस्ती चीज़ उन्हें क्यों ना बेच दे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, कि वो मुझे महंगी चीज़ बेच रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? तो आप भी एक ग्राहक हों मेरे, तो आप मेरी बात पर विश्वास क्यों करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, कि वास्तव में ही ये 2 पैसे की है। आप कहीं से भी 2 पैसे में मुरली नहीं ला सकते, परंतु मैं ये 2 पैसे की दे रहा हूँ, कहीं और से आप 2 पैसे की ये नहीं खरीद सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस बात पड़ी कि मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी इस तरह की, तब मुझे ये 2 पैसे में पड़ी है, इतनी सस्ती पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए तो मुझे 2 मुरली दे दो जल्दी जल्दी। वह 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। मतलब विजय बाबू तो चले गए, मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। वहाँ पर और भी बच्चे थे, तो उन बच्चों को मुरली वाला मुरलियाँ बेचते रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, वो बार बार बच्चों से कहता किसी मुरली के बारे में कि ये बहुत अच्छी है, तुम यही ले लो बाबू, कि तुम तो यही ले लो, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। किसी को वो लुभाने के लिए कहता कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, हाँ भैया तुमको वही देंगे, हाँ अच्छा तुम्हें वही चाहिए तो हम तुम्हें यही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, तुम्हें वैसी ही मुरली चाहिए ना, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, अच्छा तुम्हें नारंगी रंग की चाहिए तो तुम यही लो। ले आए पैसे? वो किसी से पूछता कि अच्छा तुम पैसे लेने गए थे, मिल गए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से यह निकाल कर रखी थी, जो उसने पसंद की होगी बच्चे ने, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यही निकाल के रखी थी, तुम ये ले लो। तुमको पैसे नहीं मिले? अच्छा दूसरे बच्चे को कहता है कि अच्छा तुम्हें पैसे नहीं दिए मम्मी ने, तुमने अम्मा से ढंग से मांगे नहीं होंगे, तुमने ढंग से घर जाके पैसे मांगे नहीं होंगे, धोती पकड़ कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। वो बच्चों को सिखाता कि पैसे घर में मांगने कैसे हैं, फिर जाओ अब की बार मिल जाएंगे। वो कहता, उसे बच्चों को सिखाया कि कैसे पैसे मांगने हैं। तो फिर उसने कहा कि तुम घर जाओ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, 2 अन्नी है तो क्या हुआ, मतलब बच्चा कहता है कि लो तुम्हें 2 अन्नी दे रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मतलब क्या है कि मैं तुम्हें वापस पैसे दे दूँगा, ये लो पैसे वापस, ठीक हो गया ना, हिसाब मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, मैंने तुम्हें
तरीका बताया था। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, अब तो तुम्हें किसी को पैसा नहीं लेना, वो मुरली नहीं लेनी, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा अब कोई बच्चा वहाँ पे रोता हुआ रह गया होगा जिसको मुरली नहीं मिली होगी, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी के पास पैसे नहीं थे। तो वो कहता है कि तुम्हारी मम्मी के पास पैसे नहीं थे, अच्छा तुम भी यह लो। तो वह उसे अपनी तरफ से ही मुरली देकर कहता कि अच्छा तुम यह ले लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो यह कहकर इस प्रकार से बच्चों को मुरलियाँ बेचकर वो मुरली वाला जो है वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब क्या होता है? आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की बातें सुनती रही। मुरली वाला बाहर मुरलियाँ बेचता रहा और रोहिणी उनकी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। तो मतलब उसने ये सोचा कि आज तक कभी ऐसा फेरी वाला नहीं देखा जो बच्चों से इतने प्यार से बात करता हो। फिर वह जो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो उसे बड़ा उसके ऊपर दया आई, तरस आया कि भाई ये कुछ मुसीबत का मारा है जो इस तरह से इतना सस्ता सौदा बेचता है और इतने प्यार से बच्चों से बोलता है। ज़रूर इसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा घटा है और पेट के लिए तो इंसान पता नहीं क्या क्या करता फिरता है। इस समय मुरली वाले का क्षीण यानी कमज़ोर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। मतलब पास की गली में कहीं पर मुरली वाला जा रहा होगा तो उसकी बात सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, किसका स्वर कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह स्वर, मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। स्नेहासिक्त यानी स्नेह से, प्रेम से डूबी हुई, प्रेम से भरी हुई बातें जो मुरली वाले ने बच्चों के साथ की थी वो उसे याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। मतलब रोहिणी की स्मृतियों में वो कहीं खो गया, उसको अब उसकी भूल लग गई, अब उसको याद नहीं आता था। 8 मास बाद, अब 8 महीने बाद क्या हुआ? सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे, घुटनों तक लंबे घुटनों तक लंबे केश सुखा रही थी, यानी अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर से वही आवाज़ उसे सुनाई दी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी ने पहचान लिया। नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी, मतलब उसकी वृद्ध बूढ़ी दादी जो है घर में थी, उसके पति नहीं थे। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ। कि मतलब क्या है कि स्त्रियाँ जो है पराए मर्दों के सामने नहीं जाती थी, ऐसा प्रथा हमारे इस हिंदू संस्कृति में रही है। और ख़ासकर आजकल के दूर दराज के गांवों में भी काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो कहती है कि मैं सभी के सामने नहीं जा सकती, मतलब मैं उस व्यक्ति के सामने नहीं जा सकती, तो तुम जो है उसे जाकर बिठाओ, कोई आता न हो, कोई आ ना जाए, ज़रा हटकर मैं भी चिप से ओट में बैठी रहूँगी, कि मैं भी ज़रा पीछे छिप कर पर्दे के पीछे से उसे देखती रहूँगी और बैठकर मैं बताती रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई किस्म की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार यानी मीठी स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बड़े चाव से चूसते हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करते हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं। कैसे पैसे की 16 देता हूँ मैं, 1 पैसे की इन्हें 16 देता हूँ। उसने बहुत सी विशेषताएं मिठाइयों की बताई। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 दे दो। तो देते कि मतलब 1 रुपये की, वो 1 पैसे की 25 देते, मतलब मुझे तो 25 लेनी है, 16 नहीं, 16 तो बहुत कम दे रहे हो। मिठाई वाला कहता, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या
खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। तो वो कहता है कि मैं इतना दे रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो वो मतलब अपनी दादी को पैसे देते हुए, 4 पैसे देते हुए कहती है कि 4 पैसे की तुम ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 ही दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। मतलब कहता है कि 4 पैसे की तुम दे दो और तुम 1 पैसे की 25 नहीं दे रहे तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं कर सकती, तो तुम चुपचाप जो है 1 पैसे की 20 दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी जो है कहते हुए थोड़ी सी हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं हो, तुम नहीं हो। तो मतलब रोहिणी जो है दादी से कहती है कि वो मिठाई वाले से पूछे कि क्या तुम इससे पहले भी कभी यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यहाँ मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़? कि पहले तुम मिठाई बेचने आए थे या कुछ और करने? मिठाई वाला हर्ष यानी खुशी, संशय यानी संदेह, विस्मयादि यानी हैरानी के भावों के साथ मिलाकर डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। अब रोहिणी का शक जो है दूर हो गया कि हाँ, ये तो जो है मुरली वाला भी यही था और खिलौने वाला भी यही था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई, अर्थात वो उससे और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता है? ये काम करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? इससे क्या तुम्हारा घर का गुजर बसर चल जाता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, यही कभी कभी नहीं भी मिलता। हाँ, पर हाँ, संतोष यानी धीरज यानी धैर्य और कभी कभी असीम सुख, बहुत ही सुख और आनंद मिलता है, यही मैं चाहता हूँ और उस आनंद की खोज में मैं निकलता हूँ और वही मुझे मिल जाता है। सो कैसे, वह भी बताओ कि तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम्हें वो आनंद कैसे मिलता है। अब व्यर्थ की उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही तो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा कि यदि मैं आपको अपनी उस कहानी के बारे में बताऊँगा तो आपको बहुत कष्ट होगा, इसलिए आप उन्हें जाने दो। अब जरा इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मिठाई मैं और भी दे दूँगी, यानी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें आगे जाके जो मिठाई बेचनी है, जो तुम्हारा समय नष्ट होगा, मैं ही तुम्हारी और मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। बहुत ज़्यादा गंभीर भाव भरते हुए मिठाई वाला बोला, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मैं भी जो अपने बहुत धन धान्य से संपन्न आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। मतलब मेरे पास सब कुछ था, घर भी सुख से भरपूर था और व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था। स्त्री सुंदर थी, मेरी पत्नी सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मेरे प्राणों की प्यारी थी, अर्थात मैं उसे बहुत स्नेह करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चे मेरे ऐसे थे जैसे कि किसी ने सोने की मूर्तियाँ गढ़ दी हों और उनके अंदर प्राण डाल दिए हों। उनकी अटखेलियाँ यानी उनका जो खेलना खिलाना होता था, इधर उधर घूमना घामना होता था, उनकी आवाज़ें होती थी, सब कुछ जो है अटखेलियाँ जो हैं के मारे 8 खेल, अर्थात उनका खेलना जो है वो मेरे घर में कोलाहल मचा कर रखता था। समय की गति, समय जो है चलता रहा, विधाता की लीला, और भगवान ने ऐसी लीला रची, अब कोई नहीं है कि अब मेरे परिवार में ना मेरी पत्नी है और ना ही मेरे बच्चे हैं। दादी प्राण, वो दादी को संबोधित करके कहता है, प्राण निकाले नहीं निकले, और मतलब मेरे प्राण जो हैं, मेरे प्राण नहीं गए उनके साथ, वो मतलब चले गए पर मेरी ज़िंदगी से, परंतु मैं नहीं मरा, उनकी मौत हो गई। इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ, मैं रोज़ जो है अपने बच्चों की खोज में निकलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों ने कहीं ना कहीं तो जन्म लिया होगा, तो मैं ये सोचकर कि मेरी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उनसे मुलाकात होगी ही, उनसे मैं खुद सुख और आनंद की प्राप्ति करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं ना आके कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुट घुट कर मर जाता, कि यदि मैं घुल घुल कर मर जाता, यदि मैं उसी तरह से घर में जीवित रहता तो मैं जो है वहाँ पर उस वातावरण में घुट कर मर जाता। इस तरह से संतोष सुख के साथ मरूंगा, और यदि इस तरह से घूम घूम कर बच्चों के बीच में रह कर मरूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने ही बच्चों के बीच में हूँ, ऐसा जान पड़ता है। वे उन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों के बीच में मेरे अपने बच्चे भी खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है वो इस तरह उसी को पा जाता हूँ, कि मतलब
क्या है कि मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास धन दौलत की कमी है, खाने पीने को, रहने सहने को धन दौलत बहुत है, परंतु नहीं है तो मेरे बच्चे, मेरा परिवार नहीं है, और उसी को ही ढूंढने के लिए मैं इन बच्चों के बीच में आता हूँ। रोहिणी की ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, तो उसके जो आंखों में आंसू भर आए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो वो रोहिणी से लिपट कर बच्चे बोलने लगे कि अम्मा हमें मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो मिठाई वाले ने कागज़ की पुड़िया में कुछ टॉफ़ियाँ बांधकर उन्हें दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे मैं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल यानी कोमल, मादक यानी मस्त, कोमलता से भरा हुआ मस्ती का स्वर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, ये किसने लिखा है पाठ? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। बच्चों समझ में आया पाठ? किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।